नैना, ओ नैना, कहाँ हो? हाँ हाँ, आइए, मैं आप ही को बुलाने वाली थी। नाश्ता तैयार है, चाय और पराठे बनाए हैं आपके लिए। लाओ भाई, नाश्ता कराओ जल्दी से, मुझे काम पर भी जाना है। अरे ये लो, फूटी किस्मत, आज फिर से दूध फट गया। अब बच्चा पिएगा क्या? वो लाला है ना, बहुत बदमाश है। पता नहीं दूध में क्या मिला रहा है, दूध फटा जा रहा है 3 दिन से। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो दूध में कुछ मिला रहा है? 3 दिन से लगातार दूध फट जा रहा है। फिर मैं फटे दूध से कोशिश करती हूँ पनीर बनाने की तो अजीब ही सा कुछ बन जाता है, एकदम कड़वा सा। ये लालची लाला दूध में कुछ केमिकल तो नहीं मिला रहा है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। पूरे गांव में उससे लालची और कोई नहीं। हाँ, तो फिर दूध लेना बंद कर देते हैं। हाँ, फिर दूध कहाँ से लेंगे जरा बताना। बच्चों को क्या पिलाएं? हाँ, क्यों ना हम अपना एक गाय ले लें। अपना गाय होगा तो खूब दूध होगा। जब ज्यादा दूध होगा उसे बेचकर कुछ पैसे हो जाएंगे। हाँ, विचार तो अच्छा है, पर ये गाय आएगी कितने में? देखो, अगर बच्चियां ली तो ठीक दाम में मिल जाएंगी, और अगर दुधारू गाय लेनी होगी तो 60 से 70 हजार तक लग जाएंगे। हैं? क्या इतने पैसे हैं आपके पास? हाँ, है ना। अब खेत जाऊंगा और हल चलाऊंगा, लाखों रुपये यूं निकल जाएंगे चुटकी बजा के। हाँ हाँ हाँ, क्या बात करती हो यार तुम भी ना। काली और नैना एक दूसरे की बातों से हंसने लगते हैं। काली और नैना सुंदरपुर गांव में रहते थे। काली एक किसान था और नैना घर संभालती थी। गाय लेने के बाद भले ही उसने मजाक से बोला, लेकिन काली उस बात को सोचने लगा कि क्यों ना मैं एक गाय ले ही लूं। फिर एक दिन, सुनो जी, बगल की चाची बोल रही थी कि पास में कोई मेला लगा है। अरे हाँ, पास में तो पशु मेला लगा है। चलो घुमा के आता हूँ। अच्छा, इसके पीछे एक कहानी है, तुम्हें पता है क्या? एक ये एक पुरानी बात है। जब वहाँ कोई मेला नहीं लगता था तो जरूरतमंद जिनके पास गाय होती थी वो अपने गाय को बेचने के लिए वहाँ पर अपने गायों को लेकर जाते थे। और जब वहाँ के लोगों को पशुओं की खरीदारी अच्छी होने लगी तब से हर साल वहाँ पशु मेला लगने लगा। वहाँ पर गाय भैंस बकरी की ही बिक्री होती है। अब तो चाट फुचका और झूले भी लगने लगे हैं। मेला पहुंचकर दोनों सबसे पहले पशुओं की तरफ गए। उन लोगों को वहां एक खड़ी एक गाय पसंद आई। तब काली ने पूछा, भैया ये गाय की क्या कीमत लगाई है? ये गाय भैया 1 लाख की है, लेना है तो बोलो। खूब दूध देती है और अच्छे नस्ल की है। देख रहे हो ना, हट्टी कट्टी है। ठीक है भैया, चलते हैं। काली और नैना कीमत सुनकर उनका गला सूख गया और हिम्मत ही नहीं हुई आगे जाकर और किसी पशु की कीमत पूछे। पर हिम्मत करके वहां खड़ी एक और गाय पसंद आई तो दोनों ने पूछा, देखिए वो गाय ठीक लग रही है ना, उसकी कीमत पूछिए ना जरा। भैया ये गाय की क्या कीमत लगाई है? बाबूजी 55 हजार की है, ले जाइए। नैना और काली समझ गए कि उनके पास इतनी कीमत नहीं है कि वह गाय ले सके। फिर वो मेले में झूला झूले और चाट फुचका खाकर वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में एक छोटी गाय मिली। तुम रुको जरा, शायद ये गाय मेले में लगे किसी ग्राहक की होगी, मैं पूछ के आता हूँ। अरे भैया, ये बछड़ा आपका है क्या, या मेले में से किसी? उस छोटी सी गाय को देखकर सभी ने मना कर दिया। थोड़ी बीमार भी लग रही थी वो। फिर नैना उसे अपने साथ घर ले आई। नैना ने अच्छे से उसकी देखभाल की, पर न जाने किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसकी तबीयत खराब हो गई। कुछ दिन बाद जब वो ठीक हुई तो उनकी सेवा नैना और काली ने अपनी संतान जैसे की। तब वह गाय ठीक हो गई। उसका नाम सुधा रखा। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। क्या बताऊं, आजकल फसल कुछ अच्छी हो नहीं रही है और घर चलाने के लिए कुछ पैसे भी नहीं बचे। फिर घर कैसे चलेगा जी? वही तो सोच रहा हूँ कैसे क्या करूँ।
वह गाय भी दूध देने लगी थी। नैना और काली यह देखकर बहुत खुश हो गई। देखो जी, हम अब भूखे ना रहे, हमें दूध मिलने लगा और भगवान की दया से इतना दूध है कि हम इसे बेचकर कुछ पैसे कमा सके। हाँ नैना, कल तक तो कुछ नहीं था हमारे पास। ये सब प्रभु की लीला है कि हम भूखे ना रहे। तो हमारी सुधा ने दूध देने लगी, अपने मालिक को भूखा ना रखा। अब से रोज सुधा दूध देती और काली उसे बेच के पैसे कमाता। सुधा को चारा खिलाता और खूब प्यार करता और उनकी गरीबी भी दूर हो गई। काली और नैना उस गाय के साथ ऐसा अटूट रिश्ता हो गया कि कभी उसे अपने से दूर होने ही नहीं दिया। हेलो व्यूअर, अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के प्लेलिस्ट में और भी मॉरल स्टोरीज है, आप वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। डोंट फॉरगेट, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट।